2.4 प्रोग्रामिंग टाइम 2.4। कमेंट लिखते हैं सबसे पहले प्रोग्रामिंग टाइम 2.4 सिंगल लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए इन सिंबल्स के दरमियान हम लिखेंगे मल्टीपल लाइंस कमेंट। तो प्रोग्राम कौन सा है? दिस प्रोग्राम टेक्स मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम यूजर एंड displays the sum of marks on console। एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें जो यूज़र है जो प्रोग्राम चलाएगा वो 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करेगा और हमारा प्रोग्राम उनका सम निकाल के शो करवाएगा। 2 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं उनका सम निकाल के शो करवाएगा। सबसे पहले आप हेडर फाइल लिखेंगे, studio.h, मेन फंक्शन लिखेंगे, की बॉडी लिखेंगे, इंट 3 वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे, सम, मैथ, साइंस। ये वेरिएबल बुक पे डिक्लेयर किए हुए हैं इसलिए मैं यही लिख रहा हूँ। आप इनकी तरतीब जो है ये भी आगे पीछे कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स के नाम भी आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं जो आपको आसान लगते हैं। तो ये वेरिएबल का नाम आप सिंपल उन रूल्स के मुताबिक ही रख सकते हैं। और ये एक लाइन पे तीनों वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। आप इसको एक एक लाइन पे अलग-अलग भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक इंटीजर यहाँ पे लिख दिया, ये मैथ को दूसरी लाइन पे लिख दिया, इसी तरह ये इंट को आप साइंस को ये 3 इस तरह से अलग-अलग भी लिख दें। और एक लाइन पे आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं और इनको सेपरेट करना है कामा के साथ। ये जो कामा लगे हुआ सम कामा फिर मैथ कामा, ये 3 वेरिएबल्स के नाम है। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो रूल्स वेरिएबल का नाम रखने के लिए होते हैं। वेरिएबल के नाम के लिए जो रूल्स पढ़े हैं आपने कि जो यूनिट नंबर 1 में, उनको इस्तेमाल करते हुए कोई भी आप नाम दे सकते हैं, A B C कुछ भी। प्रिंट करवाएंगे, सेमीकोलन प्रिंट करवा देंगे, एक मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, एंटर मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स। स्कैन एफ को इस्तेमाल करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। आपने इनपुट, हमने इंटीजर वेरिएबल रखा हुआ है क्योंकि वो पॉइंट में इसमें आने के चांसेस नहीं है। हम नंबर उससे जो इंटीजर वैल्यू लेंगे और उसमें डिवाइड भी नहीं होना, सम होना है, और सम होने से फिर दोबारा इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो डी होता है और फिर उस वेरिएबल का नाम एम्परसाइंड साइन लगाएंगे। वेरिएबल का नाम है मैथ।
प्रिंट एक और मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, डबल कोटेशन के अंदर आप लिखेंगे इसको एंटर मार्क्स ऑफ साइंस, दूसरा जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स एंटर करवाएं। ये आप ये जो मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं ये कुछ भी करवा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी लिखा जा सकता है। जो भी आप मैसेज लिखेंगे वो एज इट इज़ बंदे को शो होगा जो प्रोग्राम चलाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इस पे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ यहाँ जो बुक पे लिखा हुआ है आप सेम टू सेम वैसे ही आप डिस्प्ले कराएं। आप यहाँ पे कुछ और लग सकते हैं, जैसे प्लीज़ एंटर द मार्क्स ऑफ साइंस सब्जेक्ट या प्लीज़ एंटर मार्क्स ऑफ मैथ्स सब्जेक्ट्स, या इसके अलावा कुछ और जो आपको बेहतर लगता है। वेरिएबल भी आप तरतीब आप इसकी तब्दील कर सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, या इसके अलावा कुछ और लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो जिस तरह से लिखा हुआ है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ या जिस तरह से बुक पे लिखा हुआ है आप सेम टू सेम वैसे ही करें। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन आपने जो रूल्स हैं, जो सिंटैक्स प्रोग्रामिंग रूल्स हैं, उनको आपने वो जो है वो दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना है। जो ग्रामर प्रोग्रामिंग किया है, जहाँ पे कामा लगना है, जहाँ पे सेमी कॉलन लगना है, जहाँ पे परसेंटेज लगनी है, जहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा जाना है, एड्रेस फाइल, वो आपने ठीक लिखनी है। बाकी जो आप वेरिएबल कमेंट्स आप सारा कुछ जो है वो खुद से वो चीज़ें आप लिख सकते हैं इसमें। एंटर मार्क्स ऑफ साइंस, कॉलन लगा देंगे। ये कॉलन लगाना ज़रूरी नहीं होता। जितनी भी ये स्टेटमेंट हैं, ये स्टेटमेंट हैं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो स्टेटमेंट में ये मैसेज शो करवाया हुआ है और ये मैसेज के एंड पे कॉलन लगा हुआ है। मोस्टली बुक ये एग्जांपल्स में लगा हुआ है, प्रोग्राम्स में लगा हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ज़रूर इसको लगाएं। ये जस्ट एक जब आप मैसेज डिस्प्ले होगा तो ये डबल कोटेशन के अंदर वाला जो हिस्सा है ये सारा होगा, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये सारा हो जाएगा। लेकिन ये सेमी कॉलन लिखना लाजमी होता है हर स्टेटमेंट के एंड पे। ये 7वीं 8वीं है, ये 9वीं स्टेटमेंट है, तो इनको नाम भी दिए हुए हैं, इनके एंड पे आपने सेमी कॉलन ये सब के एंड पे देखे लगे हुए हैं, ये ज़रूर आपने लगाने हैं। और वो भी सिर्फ ये बॉडी वाले के अंदर, इसमें नहीं लगे हुए। ये बॉडी में जो भी हम लिखेंगे, जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे उनके एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो कि सेमी कॉलन होता है इसको लगाना ज़रूरी होता है। स्कैन एफ से हम उस वैल्यू एंटर करवाएंगे। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा, एंड का एम्परसाइंड साइन और वेरिएबल का नाम आपने क्या रखा हुआ है, साइंस रखा हुआ है। अब दोनों वैल्यूज़ हमने यूज़र से इनपुट ले ली है। अब हमने इसका सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमने वेरिएबल लिखा हुआ है सम, और उस सम में वैल्यू असाइन कर दे कौन सी, मैथ वाले वेरिएबल की, मैथ वाला वेरिएबल प्लस साइंस वाला वेरिएबल और फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इन दोनों की वैल्यूज प्लस होंगी दोनों वेरिएबल्स की, और वो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इस वाले सम वाले वेरिएबल में उसकी जो सम इन दोनों को प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी इस वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। अब हमने जो सम में वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हुई है उसको भी प्रिंट करवाना है, तो आप लिखेंगे प्रिंट ऐप लिखेंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेट लगाएंगे और एक मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप मैसेज को डिस्प्ले करवाएं, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप इस मैसेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैसेज शो करवाएं सम ऑफ मार्क्स इज फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे आप %d और कामा लगाने के बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ये सेम वही कंपोजिशन है जो हम स्कैन एफ में इस्तेमाल करते हैं। स्कैन एफ में भी ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले इस तरह से रन करते हैं, बाद में ये मैसेज में ख़त्म करके भी रन करके दिखाता हूँ। सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि फिर ये मैसेज नहीं आएगा, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो वेरिएबल का नाम लिखेंगे सम, रन करें जी इसको। पहला मैसेज आ गया जो हमने शो करवाया हुआ उस यूज़र को।
एंटर मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक सेम सेम वैसे ही लिखा हुआ, कॉलम भी आगे लिखा हुआ। लिखते हैं जी 65, एंटर मार्क्स ऑफ साइंस 70 लिखते हैं। इन दोनों का सम आ जाएगा, यही मैसेज आ जाएगा, सम ऑफ मार्क्स इज, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सम ऑफ मार्क्स इज, और 135 इन दोनों का सम यहाँ पे आ जाएगा। अब ये पहली पॉइंट वाली नहीं आएगी क्योंकि हमने फ्लोट वाला वेरिएबल नहीं इस्तेमाल किया हुआ, हमने इंट वाला किया हुआ है। यहाँ पे मैं मैसेज को ख़त्म करके अब करके आपको दिखाता हूँ। अब क्या फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ वो मैसेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो नहीं आएगा, बाकी सारा काम होगा। इस कंपाइलर में कोई मसला आ जाता है जब दूसरी दफ़ा हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, तो ये उसको रन नहीं करता। तो मैंने आपको ये रन करके दिखा दिया एक दफ़ा, दोबारा इसको मैं ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। 2.4 वाला प्रोग्राम है, इसको बंद करते हैं। ये ठीक है, ये ओपन है जिसकी वजह से वो दोबारा रन नहीं होता। टू पॉइंट फोर ये ले जी, ये थोड़ा सा साइज इसका मैं बढ़ा दे ज़्यादा करता हूँ, यहाँ से 40, ठीक है जी। अब ये प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है आपको। तो ये मैसेज मैं इसको ख़त्म करता हूँ और फिर आपको रन करके दिखाता हूँ जी इसको। ये जी, एंटर मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स 50, एंटर 50 साइंस के। अब डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कोई मैसेज शो नहीं करवाया हुआ, जिसकी वजह से अगर मैसेज शो नहीं करवाया हुआ तो प्रोग्राम में भी कोई मैसेज नहीं आएगा। डायरेक्ट यहाँ पे 100 आंसर आ जाएगा, सिंपल। हम अगर हम इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप मैसेज को डिस्प्ले करवाएं। तो यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ दोबारा, और अब रन, ये इसकी वजह से नहीं होता, इसको बंद करेंगे तो फिर ये चलेगा। पहले भी यही मसला आ रहा था इसमें। ले 185, अब ये मैसेज साथ सम ऑफ मार्क्स जिस जो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।